मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी की 27वीं कक्षा। पीछे हमने 12 अभ्यास इसके देख लिए थे। आज 13वां अभ्यास देखेंगे। तो 13वें अभ्यास में इन्होंने युष्मद् शब्द दिया हुआ है सबसे पहले, और पीछे जो हमने देखा था वहां पर अस्मद् शब्द आया हुआ था। और बहुत प्रसिद्ध शब्द हैं ये दोनों, युष्मद् और अस्मद् शब्द। और ये भी बताया था मैंने कि अष्टाध्यायी में जितने भी सूत्र हैं इन दोनों शब्दों में कार्य करने वाले, तो उसमें से एक भी ऐसा सूत्र नहीं है जो एक ही शब्द में कार्य करे। दोनों में करते हैं वो, और 3 स्थानों पर वो सूत्र आए हुए हैं। युष्मद् और अस्मद् शब्द में जितने भी कार्य होते हैं उन कार्यों को करने के सूत्रों के जो प्रकरण हैं अष्टाध्यायी में वो 3 हैं। ठीक है ना, संख्या उनकी अलग अलग हैं, तो उनको भी देखेंगे। तो एक तो युष्मद् शब्द का इसमें इन्होंने लिखा भी है कि इसके पूरे रूप याद करने हैं, अस्मद् के भी याद में आपने कर लिए होंगे। तो ये तो हो गया सर्वनाम शब्दों के अंतर्गत। आगे फिर अकारांत एक शब्द दिया है अंकुर, और अंकुर शब्द में आपको अ के आगे नकार दिखाई दे रहा होगा ये। तो यहाँ ये जो शब्द होते हैं इस प्रकार के, क्योंकि लिखते समय हम ऐसा भी देख सकते हैं कि अ के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ आपको मिल सकता है कहीं पर। ठीक है ना, और यहाँ हम देख रहे हैं कि अ के आगे नकार लिखा हुआ है। तो यहाँ अनुस्वार को क्या हुआ है ये पता है निखिल? अनुस्वारस्य यही परिसवर्णः। हाँ, अनुस्वारस्य यही पर सवर्णः। तो ये जो सूत्र आता है ये अष्टाध्यायी में अंतिम पृष्ठ पर आता है, और ये 57 संख्या पर ये सूत्र आ रहा है, 88 पृष्ठ पर। तो इसका अर्थ ये सूत्र और एक आगे वाला सूत्र, ये दोनों सूत्र एक जैसा ही कार्य कर रहे हैं। बस अंतर इतना है दोनों में कि अगला सूत्र विकल्प से करता है और ये नित्य करता है। जब वह अगला विकल्प कर रहा है तो ये नित्य करेगा। क्या कर रहा है ये? तो अनुस्वार में षष्ठी है कि अनुस्वार के स्थान में, ये इसका अर्थ हो गया, षष्ठी का अर्थ के स्थान में। और ये यय प्रत्याहार का सप्तम्यंत शब्द है, तो अर्थ हो गया यय परे रहते। ठीक है ना, क्योंकि इसमें अनुवृत्ति और किसी की नहीं लेनी है आपको। अनुस्वार के स्थान में यय परे रहते पर सवर्ण आदेश होता है, ये आदेश हो गया। ठीक है ना, बहुत स्पष्ट हो गया कि अनुस्वार के स्थान में पर सवर्ण का अर्थ क्या होगा कि अनुस्वार के परे जो भी वर्ण आ रहा है उसका सवर्ण एक संज्ञा होती है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण का स्थान और प्रयत्न समान होते हैं ऐसे सभी वर्ण परस्पर एक दूसरे के सवर्ण संज्ञक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम क ख ग घ ङ इन वर्णों को देखें तो इन 5 वर्णों का
उच्चारण का स्थान क्या है मुख में? कौन सा है उच्चारण का स्थान? अनुनासिक, कंठ। नहीं नहीं, कंठ, हाँ कंठ। कंठ। अकुह विसर्जनीयाः कंठ्याः, ये वर्ण उच्चारण शिक्षा का सूत्र है। तो का स्थान भी कंठ है, ख का स्थान भी कंठ है, ग घ ङ सभी का स्थान कंठ है। अब क्या होगा यहाँ पर कि ये जो सारे वर्ण हैं क ख ग घ ङ, जब सभी का स्थान कंठ है तो ये परस्पर एक दूसरे के, ठीक है ना, क्योंकि सवर्ण संज्ञा जो होती है ना सापेक्ष है। ये एक ही वर्ण का नाम सवर्ण ऐसे नहीं होता कि जब तक कि उस जैसा दूसरा न हो, ठीक है ना, क्योंकि शब्द भी ऐसा ही है, सवर्ण, समान वर्ण। तो समान शब्द का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? एक से अधिक में। समानता कहाँ देखी जाती है? एक से अधिक में। अगर हम कोई एक ही वस्तु है, जैसे परमात्मा एक अद्वितीय है ना, ईश्वर एक अद्वितीय है, तो हम कह सकते हैं कि ईश्वर उसके समान है या ईश्वर के समान कोई है? प्रयोग में आएगा ही नहीं। इसीलिए इसका विशेषण क्या बनता है? अद्वितीय, जिसका दूसरा है ही नहीं कोई। एक और शब्द आता है अनुपम, जिसकी उपमा हम किसी और से दे ही नहीं सकते कि यह उसके समान है, ऐसा कहने में नहीं आ सकता। तो इसका तात्पर्य है कि सवर्ण संज्ञा भी ऐसी ही है कि एक ही वर्ण, और वो भी कैसा हो? अद्वितीय हो, उस जैसा कोई दूसरा न हो, तो फिर वो सवर्ण संज्ञा उसकी हो ही नहीं पाएगी। हम कहाँ देखेंगे कि इनका उच्चारण स्थान तुल्य है, समान है? तुल्या से प्रथम तुल्य आ रहा है ना, तुल्य का अर्थ समान ही तो होता है। तो ये क ख ग घ ङ 5 हो गए यहाँ पर ये। तो अब क्या होगा? यदि हम कहें कि क का सवर्ण क्या है तो क्या कहा जाएगा? आकार। ख भी है, नहीं, ख भी है, ग भी है, घ भी है, ङ भी है। एक क हो गया, 4 और हो गए। अगर ग का सवर्ण बोलेंगे तो एक ग हो गया, उधर क ख घ ङ 4 ये हो गए हैं। ग बोलेंगे या घ बोले, कोई सा भी आप ले लीजिए इनमें से, उसके 4 और मिलेंगे साथ ही, ठीक है ना। तो ये परस्पर कहलाते हैं सवर्ण। अब यहाँ पर करो विचार के अ के ऊपर अनुस्वार है, प्रारंभ में यही स्थिति बनेगी। अ के ऊपर अनुस्वार है अर्थात बिंदु लगा हुआ है, तो इससे अगला वर्ण क्या आ रहा है? अंकुर में आकार। ककार आ रहा है। अब सूत्र कह क्या रहा है कि अनुस्वार के स्थान में, अनुस्वार है ही यहां पर अ के ऊपर, अनुस्वार के स्थान में ये अम जो शब्द है अ के ऊपर अनुस्वार, ये एक ही वर्ण है या दो वर्ण है? ये आपने देखा होगा प्राइमरी की कक्षाओं में जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो वर्णमाला का बोध कराते समय क ख ग घ ङ आदि बोलेंगे और अंत में दो वर्णों को और जोड़ देते हैं, अंग अह। देखा है कभी? ध्यान आ रहा है? अंग अह। तो अंग अह में अ के ऊपर बिंदु लगा देंगे और अह में अ के आगे विसर्ग लगा देते हैं, और उनको एक ही वर्ण मान करके तो पढ़ाया जा रहा है। एक वर्ण नहीं है ये। जब 63 वर्णों की आप गिनती पूरी करोगे तो 63 वर्णों में ये अनुस्वार भी एक वर्ण है, ये स्वतंत्र वर्ण है ये, और विसर्ग भी एक वर्ण है ये, ठीक है ना। ये भी वर्ण होते हैं, बस अंतर इतना है कि ये वर्ण अकेले प्रयोग में नहीं आते कभी भी, ये जुड़ करके प्रयोग में आते हैं किसी के साथ में, ठीक है ना। और किसी के भी साथ में क्या, स्वर के आगे ही जुड़ते हैं ये। तो अब में जो अ के ऊपर बिंदु है, तो बिंदु पहले है कि अ पहले है? अनुस्वार पहले है कि अ पहले है? अ पहले। अ पहले है, अनुस्वार आगे है। ठीक यही स्थिति विसर्ग में भी होती है कि स्वर विसर्ग से पहले होता है और विसर्ग स्वर के आगे होता है। कभी व्यंजन के आगे विसर्ग देखा है किसी ने? देखा है कभी? संभव ही नहीं है। कोई हलंत वर्ण है यदि, उसके आगे विसर्ग नहीं आ सकता।
तो इस तरह से अ के ऊपर जो अनुस्वार है ये दो वर्ण हो गए, पहले अ है फिर अनुस्वार है। अनुस्वार के आगे है ककार। सूत्र कह रहा है कि अनुस्वार के स्थान में पर सवर्ण होता है, तो अनुस्वार के स्थान में हमें पर जैसा, ठीक है ना। अब पर का सवर्ण हमने देखा कि क ख ग घ ङ, यानी क तो है ही, और क के 4 सवर्ण और बैठे हुए हैं, ख ग घ ङ। अब क्या करना होगा, अब आकार के स्थान अनुस्वार के स्थान में हमें लाना है, तो क्या हम पांचों में से कोई भी ले आएंगे, क ख ग घ ङ में से? क्योंकि जब एक से अधिक आ जाते हैं उम्मीदवार, ठीक है ना, तो वोटों की गिनती होती है ना, किसके अधिक वोट आ रहे हैं वो चुना जाएगा। एक ही सीट पर बहुत सारे उम्मीदवार खड़े होते हैं जब चुनाव में भी, तो चुनाव तो एक ही जाएगा ना उसमें, तो कौन चुना जाता है, जिसके वोट अधिक होते हैं। अब यहां पर भी अधिक समानता देखी जाएगी। अब कहने को तो हम कह सकते हैं कि क ख ग घ ङ सभी कंठ स्थान वाले हैं, लेकिन इतने मात्र से ही नहीं, कुछ और भी विभिन्नताएं हैं इनमें। अब यहां हमें यह देखना है कि जिसके स्थान में हम कर रहे हैं उसके स्थान में कौन उपयुक्त दिखाई दे रहा है। तो अब यहां पर हम ये देखेंगे कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान कौन सा है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान होता है नासिक्य। अनुस्वार यमा नासिक्या। नासिक्य मतलब नासिका, ठीक है ना, नासिका से बोलते हैं ना अनुस्वार को। अच्छा, अब देखो कि क्या क ख ग घ ङ में से कोई ऐसा है वर्ण जो कि नासिका से भी जिसका उच्चारण होता हो, जी केवल नासिका से होता हो या नासिका से भी होता हो। क का उच्चारण हो जाएगा नासिका से, कंठ से होता है केवल। ख का भी कंठ से होता है, ग का भी कंठ से होता है, घ का भी कंठ से होता है, और ङ का भी कंठ से होता है। लेकिन एक और भी स्थान है ङ का, कौन सा है? नासिका। इसका भी सूत्र वर्णोच्चारण में है कि य म ङ न न स्वस्थान नासिका स्थान। कितना स्पष्टता से बता दिया गया कि ये जो वर्ण है यम गणनम, जो सूत्र बोलते हैं ना हम लोग, ये पांचों वर्गों के पांचवें ही तो वर्ण है ये यम गणनम सूत्र में। तो ये जो वर्ण है पांच यम गणना, इनके दो दो स्थान होते हैं। एक तो इनके अपने स्थान स्वस्थान, दूसरा पांचों का नासिका स्थान भी होता है। जैसे यहाँ को ले लें हम तो तालु और नासिका, यमगणनम सूत्र में ही ले लो, यहाँ आया पहले, तो यहाँ का तालु और नासिका, और म का आगे आप लोग बोलो, म का ओष्ठ ओष्ठ और कंठोष्ठ नासिका। और नासिका। जी नासिका सब में जोड़ना है आपको। जी यहाँ म ङ, अब ङ में आ जाओ, ङ का कंठ और नासिका। कंठ और नासिका। जी यहाँ म ङ अण, अब ण का बोलो, ण का दंतव्य मूर्धा 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 और नासिका। मूर्धा और नासिका। यम गण न न का न न का तालव्य तालव्य और दंत दंत और दंतव्य दंत और नासिका। तो नासिका सब में आ गया ना। अब क के सवर्णी जितने भी हैं चार और पांचवा ये क हो गया, तो इनका स्थान तो सबका बराबर है, सबका समान है, लेकिन पांचों तो नहीं आ सकते ना, एक ही आएगा। तो अनुस्वार का भी नासिका स्थान है, उधर क के सवर्णों में नकार ऐसा मिला हमें, उसका भी स्थान नासिका है। और ये सब मैचिंग कौन कराता है? ये हमने जो यहाँ पर मिलान किया, ये मिलान करने के लिए एक परिभाषा काम करती है। अष्टाध्यायी में परिभाषा सूत्र भी तो है ना,
संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, अलग अलग प्रकार के जो सूत्र बनाए हैं पाणिनि ने, तो वहां पर परिभाषा सूत्र भी है। स्थाने अंतरतमः, स्थाने अंतरतमः, प्रथम पाद तो आपको बहुत परिपक्व रूप से कंठस्थ हो चुका होगा, तो तुरंत ही सूत्र ध्यान आ जाता होगा आपको प्रथम पाद का बोलते समय। तो स्थाने अंतरतमः, यही परिभाषा काम करती है ऐसे स्थलों पर। कैसे स्थलों पर? जहां पर मिलान किया जाता है, जहां मैचिंग की जाती है कि कौन किससे मेल, किसका किससे मेल हो रहा है। और मेल करने के कुछ नियम हैं, ठीक है ना। उन नियमों में एक स्थान देखना होता है, दूसरा अर्थ देखना होता है जहां जो मिल जाए, तीसरा उसका प्रमाण देखना होता है कि एक मात्रा का है, दो मात्रा का है, तीन मात्रा का है, और एक होता है बाह्य प्रयत्न, इनसे मिलान होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ नासिका स्थान दोनों का मिल गया, तो अनुस्वार के स्थान पर नकार आ गया, हो गया पर सवर्ण नहीं। देखो नकार ककार का सवर्ण भी है, ठीक है ना, और इधर अनुस्वार से भी मेल हो गया नासिका स्थान होने से, तो इस तरह से अंकुर बन जाएगा। ये मैंने इसलिए बताया कि एक ही शब्द हम जब एक विशेष रूप से व्याख्या करते हैं तो उस जैसे अनंत शब्दों तक आप पहुंच जाते हो। अब एक चीज यहां पर और भी है इसी शब्द के अंदर, कि जैसे मैंने कहा कहीं कहीं आपको ये लिखा मिल जाएगा कि आ के ऊपर बिंदु लगा देते हैं। अब विचार उठता है कि ये शुद्ध है या कि आ के ऊपर बिंदु लगा करके लिखना ये शुद्ध है। ये भी तो विचार करना चाहिए ना कि शुद्ध कौन सा है। तो यहां जो हमने ये परसवर्ण किया, अनुस्वार को परसवर्ण किया और सूत्र लगाया हमने अनुस्वार से यही परसवर्ण, और अगला सूत्र आ रहा है वा पदांतस्य, अनुस्वार से ही परसवर्ण के आगे। वो कह रहा है कि यदि पद के अंत में कहीं अनुस्वार आता है, ठीक है ना, जैसे जैसे देवदत्तः ग्रामम गच्छति। अब ग्रामम में हम म के ऊपर अनुस्वार लिखेंगे या कि ग्राम शब्द के आगे मकार लिखेंगे, हल करके अनुस्वार लिखेंगे। अनुस्वार लिखेंगे, क्योंकि मोनुस्वार, मकार का अनुस्वार होता है हलि सर्वेशाम, हल परे होता है तो सभी आचार्यों के मत में होना ही है। तो इस तरह से हमने अनुस्वार लिख लिया मकार के ऊपर, ग्रामम। अच्छा एक बात और बताना अब जरा, वो बात में से बातें निकलती चली जाती हैं। यहां जो हमने ग्रामम बोला, इसमें ग्रा के आगे जो मम बोला, यानी म और उसके ऊपर अनुस्वार, इतने ही भाग में कितने वर्ण है ये मम, इतने में वर्णों की संख्या कितनी है? 4। बोल के बताओ, कार 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 लगा करके। मकार, अकार, मकार और अनुस्वार। मम इतने में कहा मैंने, मकार, अकार, अकार हाँ और मम, केवल मम आचार्य। हाँ, केवल मम की बात हो रही है। मकार, अकार और अनुस्वार, तो तीन ही तो हुए। जी। और देखने में कितने लग रहे हैं कि एक माँ है और ऊपर अनुस्वार है। तो ये भी हमें भेद का पता रहना चाहिए। अच्छा अब रही बात कि ये जो अनुस्वार है यहाँ ग्रामम, इसका भी यदि हम परसवर्ण करें, गच्छति जैसे आगे बोला हमने, तो अनुस्वार के स्थान पर क्या आना चाहिए? अब आप शीघ्रता से बता सकते हो। ग आ रहा है, जी। ग का सवर्ण, ग के 4 सवर्ण और है ना, जी, क क, ख, घ ङ। हाँ। तो अनुस्वार के स्थान पर कौन सा आएगा? नकार ही तो आएगा, नकार ही तो आएगा ना। और यदि हम कहते हैं ग्राम देवदत्ता पुस्तकम पठति, अब पुस्तकम में जो क के ऊपर अनुस्वार है, इसके स्थान पर क्या होगा? पठति, पकार आ रहा है, आगे बोलो। मकार आएगा आचार्य। अब मकार आ जाएगा, अब मकार आ जाएगा और एक रेखा हो जाएगी, पुस्तकम पठति। क के आगे आधा म लिखते हैं ना, आधा म,
वैसे लिख दिया। लेकिन ये जो मैंने कहा था कि वा पदांतस्य सूत्र विकल्प से अपना कार्य करता है, तो विकल्प से जब कार्य करता है तो इसका तात्पर्य हुआ, क्योंकि पद के अंत में आ रहा है नहीं, पुस्तकम, ग्रामम, ये पूरा पद हो गया एक सुबंत होने से, और पद के अंत में आ रहा है अनुस्वार। तो पाणिनि ने थोड़ी छूट दे रखी है कि आप चाहो तो परसवर्ण कर लो अथवा अनुस्वार ही लिख दो, उच्चारण में तो कोई अंतर नहीं आएगा। आप चाहो तो परसवर्ण कर लो, नहीं करना है तो मत करो। तो अब क्या ये अर्थापत्ति से क्या ये निश्चय नहीं हो पा रहा है कि यदि पद के अंत में नहीं है तो नित्य होगा? ये बात निकल के आई नहीं आई? जी। भाई किसी से कहा कि पूर्व दिशा की ओर जाओ, तो क्या अर्थापत्ति से ये अर्थ नहीं आ रहा है कि उस व्यक्ति से बिना कहे ये भी कहा जा रहा है कि तुम दक्षिण या उत्तर या पश्चिम को मत जाओ? ये अर्थ निकल आया नहीं बिना कहे? वो कहेगा आपने कहा तो था नहीं ऐसा, तो क्या कहा जाएगा उसे? आपसे कहा था ना पूर्व दिशा को जाओ। ये वाक्य स्वयं बता रहा है कि अन्य दिशाओं की ओर नहीं जाना है। किसी से कहा सत्य बोलो, तो ये अर्थ आया नहीं आया सत्य मत बोलो? तो ऐसे यहां पर है कि जब ये कहा गया कि पद के अंत में विकल्प से परसवर्ण कर दिया गया, तो यदि पद के अंत में नहीं है, अपदांत है यदि कहीं पर, तो नित्य ही होगा। अब बताओ, ये अंकुर में अम के अ के ऊपर जो अनुस्वार है, ये पद के अंत में है या पद के मध्य में है? कहीं पर मध्य में है, चलिए। क्योंकि अम कोई पद है ही नहीं। अम के आगे सुप आ रहा है क्या? अंकुर के आगे सुप आ सकता है? अंकुरः, देखो सुप्रत्यय ले आए हम, ये पद है, न कि अम इतना पद है। तो अब फिर वही बात कि बताओ, यहाँ आ के ऊपर बिंदु लगा करके लिखना ये शुद्ध है या कि नकार लिखना शुद्ध है, या दोनों? नकार लिखना शुद्ध है। हाँ, ये अनुस्वार लिखा जाएगा तो अशुद्ध कहलाएगा। ठीक है ना? चलो, ये एक नई बात निकली आपके सामने कि कहाँ हमें परसवर्ण विकल्प से करना चाहिए। अच्छा, एक शंका है यहाँ पर, मतलब यहाँ पे यही का प्रयोग किया है, जैसे वर्गीय नहीं है आगे, जैसे ह है, जैसे हमसा या संस्कृत। यहाँ संदेह ये होता है कि यहाँ संस्कृत बोले या संस्कृत, जैसे या हंस ठीक बोले। है आपका प्रश्न, लेकिन इतना तो पता लग ही गया ना कि यह परे रहते परसवर्ण होता है। ठीक है ना? यह परे रहते परसवर्ण होता है। और ह जो है यह प्रत्याहार में नहीं आ रहा है, आपका कहना ये है। जबकि पाणिनि ने दो दो स्थानों पर हकार पढ़ा हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य से यह में वो दोनों स्थानों में से कहीं से भी नहीं आ रहा है। उधर देखा हमने प्रारंभ वाला ह, वो यह से पहले आ गया हय वरट। इधर अंत में हल सूत्र में देखा तो ये कपय के आगे पहुंच गया, तो दोनों तरफ से निकल गया ना। अब यहाँ पर हम कोई ऐसा वाक्य यदि लेते हैं, जैसे क्या बोला था आपने, कौन सा शब्द? हंस या संस्कृत, जैसे हंस, हंस बोला, ठीक है ना? तो हंस शब्द जो बोला है आपने, तो यहाँ ह के ऊपर जो अनुस्वार है ये पद के अंत में तो है नहीं, है तो पद के मध्य में ही। लेकिन यहाँ परसवर्ण करने के लिए कोई भी सूत्र नहीं है। अब कल्पना करो कि यदि कोई सूत्र होता जो स के आगे आने पर भी परसवर्ण करता, तो अब आप बताओ सोच करके कि क्या होता। ये मैं उस कल्पना की बात कर रहा हूं, यदि कोई सूत्र होता है, नहीं वो बात अलग रही, लेकिन यदि होता तो यहां अनुस्वार के स्थान पर परसवर्ण क्या होता? सोचो। नकार, नकार। हाँ देखो, श्रीनिधि ने पकड़ ली बात, क्योंकि सा का स्थान है दंत, जी। और दंत में नासिका से बोला जाने वाला नकार ही है। ठीक है ना? तो नकार लिखते हैं हम, ह के आगे आधा न होता है ना लिपि में, हन स ऐसे करके, लेकिन ऐसा कहीं लिखा नहीं मिलेगा आपको। तो इस तरह से कोई सूत्र न होने से अनुस्वार ही लिखा जाएगा।
हंस में। अब रही बात उच्चारण कैसे करेंगे, तो देखो उच्चारण करते समय इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वहां अगले वर्ण का प्रभाव पड़ जाता है, अगले वर्ण का प्रभाव पड़ जाता है। अब अगले वर्ण का प्रभाव क्या पड़ेगा कि स हो रहा है दंत से उच्चारण स का, तो अनुस्वार का भी उच्चारण दंत से होने लगेगा, लिखने में अनुस्वार ही आएगा, हंस हंस, ऐसा लगेगा आपको कि नकार बोल रहे हैं हंस। वैसे कुछ स्थलों पर विशेष करके आपके दक्षिण प्रांत में वहां हम्स, हम्स ऐसे भी बोल सकते हैं, बोलते हैं, जैसे संस्कृत को बोलेंगे संस्कृत, संस्कृत ऐसा भी बोल देते हैं बहुत से लोग। इनके अनुस्वार का उच्चारण मकार के रूप में करने की शैली है कहीं कहीं पर, लेकिन अनुस्वार का उच्चारण नासिका से होता है, इतना ही पर्याप्त है बस, क्योंकि मकार हम ऐसा मानेंगे कि म के समान बोलना चाहिए अनुस्वार को, तो मकार का स्थान तो ओष्ठ से भी होता है साथ में, नासिका के साथ साथ है, ओष्ठ बढ़ गया ना उसमें, लेकिन अनुस्वार का जो उच्चारण कहा गया है वो केवल नासिका कहा गया है, अनुस्वार यमा नासिक्या, ये सूत्र है। तो इस तरह से हमें ये पता चला कि अनुस्वार यदि कहीं पर पद के मध्य में आ रहा है तो हमें नित्य परसवर्ण करना चाहिए, और यदि अंत में आ रहा है तो हमारी इच्छा के ऊपर है करना न करना। अब ऐसे बहुत से शब्द आप ले सकते हैं, जैसे गंगा है तो गंगा में ग के ऊपर अनुस्वार लिखना अशुद्ध है। चंचल, अब चंचल में अनुस्वार लिखेंगे तो अशुद्ध है, और यदि परसवर्ण करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर चंचल में, बताइए, अनुस्वार के आगे च आ रहा है, यहाँ हो जाएगा च छ ज झ यहाँ। तो ये तो विषय परिपक्व हो गया होगा, ठीक है ना, कि परसवर्ण अनुस्वार को होता है तो क्या स्वरूप बनता है। चलिए आगे देखते हैं। आचार्य जी एक और प्रश्न है, हाँ, जैसे कि संयोग, हम्म, तो यहाँ ये उच्चारण कैसे प्राप्त होते हैं, संयोग? चलिए यहाँ पर पहले ये बताओ मुझे कि स के ऊपर जो अनुस्वार है ये पद के अंत में है या पद के मध्य में है? पद के मध्य में है। तो आपका कहना यह है कि संयोग एक पद है। जी। देखो पद हम जिसको बोलते हैं ना, एक तो सुप्तिंगंतम पदम वाली बात आ ही गई, दूसरा यह है कि यदि कहीं पर समास करके कोई शब्द बनाया गया है उसके आगे हम सुप्रत्यय ले आए तो पद तो वो भी कहलाता है, लेकिन पद के अंदर और पद भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने कहा कि वृद्धिरादैच, तो दो पद हैं इसमें देखा जाए तो, एक वृद्धि ही प्रथमा का एक वचन, एक आदैच प्रथमा का एक वचन, तो कितने शब्दों के आगे सुप आए, एक वृद्धि के आगे सुप आ गया, एक आदेश के आगे सुप आ गया, तो सुप्तिगंतम पदम दो पद हो गए, वृद्धि और आदेश। अब यहाँ यदि छानबीन करी हमने तो पता लगा कि आदेश में तो एक हमने समास भी किया हुआ है। अब समास किया हुआ है तो समास तो एक से अधिक शब्दों का होता है ना, तो आत और ऐच इन दो का समास किया हमने। तो समास के अंदर जितने भी शब्द होते हैं पृथक पृथक, वो स्वतंत्र रूप से अलग अलग पद कहलाते हैं। अब फिर आ जाओ संयोग शब्द पर। संयोग एक शब्द है या कि सम और योग मिला करके बना है? सम और योग मिलाकर बनाए थे। तो फिर पद के मध्य में कहाँ हुआ ये अनुस्वार? ये अपदांत हो गया, वो क्या पदांत हो गया ये, अर्थात सम अलग पद है, योग अलग पद है। समास करके, समास करके एक नया प्रातिपदिक बन जाता है, फिर एक ही सुप आएगा उसके आगे, संयोग शब्द के आगे, तो पूरा भी एक पद हो गया ये, संयोग पूरा भी एक पद हो गया, और सम और योग ये पृथक पृथक पद भी हो गए। ये केवल समास में घटेंगी ये बातें जो बता रहा हूं मैं, जहां एक पद भी होता है और उसके अंदर फिर और भी पद निकल पड़ते हैं, लेकिन कोई एक ही शब्द जहां समास किया ही नहीं वहां एक ही पद मिलेगा।
तो संयोग में दो पद हो गए, तो आप वा पदांत तो लगा सकते हो ना, लगा सकते हो कि नहीं भाई? पद के अंत में स में जी अनुस्वार आ गया, तो परसवर्ण करना या न करना ये आपकी इच्छा के ऊपर है। अब दूसरा प्रश्न बनेगा कि नहीं किया तब तो कोई बात नहीं, हमने अनुस्वार लिख दिया, संयोग बोल दिया। अब यदि करना चाह रहे हैं हम, ठीक है ना, हम करना चाह रहे हैं, कोई विकल्प से होता है ना, एक पक्ष में कर भी तो सकते हैं। अब बताओ अनुस्वार के स्थान पर क्या आना चाहिए? अब आप ढूंढोगे कि या जो है, या का हम ऐसा कौन सा सवर्ण लेकर के आए जिसका उच्चारण नासिका से भी हो रहा हो, तो आपको नहीं मिल पाएगा सरलता से। या मिल रहा है? नहीं मिल पाएगा ना। तो देखो एक सूत्र और आता है वर्णोच्चारण शिक्षा में, य व लाह सानुनासिका निरनुनासिकाश्च। य व लाह सानुनासिका निरनुनासिकाश्च। य व और ल ये तीन वर्ण हैं, इसमें ह को हटा दिया गया है। य व ल ये तीन वर्ण ऐसे हैं जो कि सानुनासिक भी होते हैं और निरनुनासिक भी होते हैं। अभी हम अनुस्वार की बात कर रहे थे ना, एक अनुनासिक वर्ण भी होता है और उसकी लिखने की शैली क्या होती है? अर्धचंद्राकार बिंदु। अनुस्वार में केवल अकेला बिंदु, और अनुनासिक में अर्धचंद्र रेखा खींची टेढ़ी करके छोटी सी, आधा चंद्रमा के समान, और उस पर बिंदु रख दिया ऊपर, ठीक है ना। तो ये होता है अनुनासिक। तो यह वाला ये तीन वर्ण ऐसे हैं जो कि निरनुनासिक होंगे तब तो ऐसे ही बोला जाएगा या व ला, और सानुनासिक जब लिखा जाएगा इनको तो इनके ऊपर अर्धचंद्राकार अनुनासिक भी लगाया जाएगा बिंदु, तो या व ला ऐसे भी होता है। तो अब जब हम संयोग में अनुस्वार के स्थान पर परसवर्ण करेंगे, तो क्योंकि आगे यह आ रहा है और यह प्रत्याहार में आ गया, अनुस्वार से यही परसवर्ण है, यह में आ गया ना, ह नहीं आ पाया था, यह तो आ गया। तो यहां परसवर्ण आएगा अनुस्वार के स्थान पर एक आधा यकार, और उसके ऊपर अनुनासिक का चिन्ह लगा होगा, संयोग, ठीक है ना। लिख करके देख लो, अगर कोई समस्या आ रही है तो मेरे से लिख करके मुझे दिखाओ, किसी ने लिखा हो तो कैमरे में। संयोग को कैसे लिखेंगे? और थोड़ा पास में लाओ। हाँ सही है। नहीं, ये अनुस्वार लगाया है शायद, अनुनासिक का चिन्ह लगाना है। हाँ अनुनासिक का चिन्ह, अनुनासिक अर्धचंद्र बिंदु, ठीक है ना। हाँ अब ठीक है। तो इस तरह से लिखा जाएगा ये। तो एक तो ये आपको जो है पता लग गया कि जब भी समास होता है तो वहां अनेक पद होते हैं, एक से अधिक पद होते हैं उसके अंदर, ठीक है ना। और वहां यदि पद के अंत में कहीं पर अनुस्वार आ रहा है तो वहां वा पदांत से सूत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो स्वेच्छा है, आप परसवर्ण करें या न करें। चलिए आगे देखते हैं अब। तो आगे हो गया प्रजा शब्द, ये स्त्रीलिंग का शब्द है, आकारांत। और बीज शब्द ये नपुंसकलिंग का है। बाकी धातुओं को देखिए, तो देखो भू धातु तो हमने पीछे पढ़ी थी, और भू के साथ में जब उपसर्ग लगाएंगे तो उनके अर्थों में थोड़ा परिवर्तन आता है। तो भू के पूर्व यदि उद लगा देते हैं, जैसे भू का अर्थ होता है होना, लेकिन उद लगा देने से अर्थ बदल जाएगा। ये उपसर्ग अर्थों को बदल देते हैं धातुओं के, ध्यान रखना। अब क्या अर्थ हो गया? निकलना, अर्थात उत्पन्न होना। तो उद्भू, उद्भवती का अर्थ हो जाएगा उत्पन्न होता है, निकलता है कहीं से। ऐसे ही प्रशब्द, प्र उपसर्ग लगाने पर भी प्रभवती, उद्भवती, प्रभवती, तो प्रभवती का भी अर्थ वही है, उत्पन्न होना, निकलना, ठीक है ना।
और समर्थ होना भी इसका अर्थ होता है। इसलिए हम परमात्मा को प्रभु कहते हैं, क्योंकि वह समर्थ है, सशक्त है, सामर्थ्यवान है। आगे जन धातु है, ये दिवादिगण की है ये, और इसके रूप चलते हैं, जनी प्रादुर्भावी धातु है ये, तो इसके जन्यते, जन्यते, जन्यन्ते उत्पन्न होना अर्थ होता है इसका। इसी से बनता है जन्म शब्द, जन धातु से। और ली धातु है, ये छिपने अर्थ में आती है, लेकिन जब नी उपसर्ग इसके साथ में लगा देते हैं तब भी वही अर्थ निकलता है। तो नीली, ठीक है ना, कोई किसी से छिप रहा है तो नी लगा करके प्रयोग करेंगे इसका। आचार्य जी लिंग पेषण है, श्लेषण है? हाँ, श्लेषण अर्थ में आती है, ठीक है। तो श्लेषण अर्थ में आती है, लेकिन जब नी लगा देंगे तो इसका छिपना अर्थ हो जाता है। जैसे कोई चोर है और किसी पुलिस वाले से छिप रहा है, तो नीलीयते, इसका भी प्रयोग आत्मनेपद में होगा। तो आगे देखेंगे अनुवाद की वाक्यों में। आचार्य जी श्लेषण का अर्थ क्या है? श्लेषण का अर्थ है चिपकना, श्लेषालिंगने, जी। जुड़ जाना किसी से, ठीक है ना, चिपक जाना। जैसे गोंद लगाते हैं ना, कागज चिपक जाते हैं, तो क्या हो गए कागज आपस में? संश्लिष्ट, श्लिष्ट, जी। श्लिष्ट धातु। आगे इन्होंने अव्यय दिए हैं, जैसे अति, अति उपसर्ग के रूप में भी आता है, धातुओं से पूर्व लगता है ये, ठीक है ना। कुछ आपको ऐसे भी अव्यय मिलेंगे, यद्यपि उपसर्ग भी सारे अव्यय होते हैं ये, लेकिन यहाँ जब स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग होता है तो कुछ ऐसे मिलते हैं कि जो कि उपसर्ग के रूप में भी आते हैं प्रादियों में, और स्वतंत्र रूप से वह अव्यय भी कहलाते हैं। जैसे अति, तो अधिक अर्थ में इसका प्रयोग होता है। ऐसे ही इव, ये तो बहुत प्रसिद्ध है ये इव शब्द, और इव शब्द का अर्थ क्या होता है? समान, ठीक है ना। समान जब बोलना होता है ना, किसी को किसी के समान कहा जाता है, तो इव, ये भी अव्यय है। ऐसे ही चेत, बहुत प्रयोग देखा होगा इसका, चेत का, तो ये यदि अर्थ में आता है। और इसके पूर्व यदि नो और जोड़ दें, यद्यपि नो अतिरिक्त अव्यय भी है स्वतंत्र, और अनेकों अव्यय ऐसे हैं जो दो दो तीन तीन मिलकर के बन जाते हैं। तो नोचेत कैसा है? ये दो अव्ययों को मिला करके बनाया है। तो इसका अर्थ बनेगा नहीं तो, ठीक है ना। ऐसा करो नहीं तो ऐसा होगा, ऐसे जो वाक्य आते हैं वहां पर। अंत में विशेषण दिए हैं इन्होंने। तो पटुहु शब्द ये चतुर अर्थ में आएगा, और विशेषण इस प्रकार के जब आते हैं जो किसी गुण को बता रहे होते हैं किसी पदार्थ के, तो उन विशेषणों के हम तीन भेद करते हैं फिर, ठीक है ना, तीन भेद कर सकते हैं उनके। और ये आपने इंग्लिश में भी देखा होगा कि इंग्लिश में हम जब किसी एडजेक्टिव को लाते हैं तो वहां पर भी उसकी जो डिग्रियां कही जाती हैं कि जो प्रारंभ का जो मूल शब्द है वो कैसा होता है कि पॉजिटिव बस केवल, और दूसरा फिर जब हम उसको दो में से एक को छंटनी करते हैं, उसकी उत्कर्षता को, प्रकर्षता को बताना होता है, तो उस अवस्था में फिर कंपैरेटिव, बहुतों में से किसी एक को बताना होता है ये उत्कृष्ट है, वहां पर सुपरलेटिव, ये सब डिग्रियां कहलाती हैं। इसी प्रकार से संस्कृत में भी है कि यहाँ जो संस्कृत में क्या, संस्कृत से ही अन्य भाषाओं में गए हैं सारे नियम ये। तो यहाँ भी जब वो विशेषण गुण के रूप में हुआ करता है, तो वहां पर जब दो में से एक को अधिक बताना होता है उस गुण के रूप में, जैसे एक व्यक्ति है चतुर और कहीं दो खड़े हुए हैं, दो में से एक अधिक चतुर है, तो एक अधिक है तो वहां पर तर प्रत्यय लगा देंगे, ठीक है ना, तो पट उत्तर बन जाएगा वो। और बहुतों में से अधिक चतुर है कोई, बहुत सारे हैं, उनमें से एक सबसे अधिक चतुर है, तो वहां कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? वहां तम प्रत्यय लगाएंगे। तो पटुहु, पटुतरः, पटुतमः, ठीक है ना। यहाँ दिया नहीं है तमप का, लेकिन उसको भी समझ लेना है साथ में। और यहाँ दो प्रकार के प्रत्यय आते हैं ऐसे जो कि किसी गुण की प्रकर्षता को बताते हैं।
तो दो प्रकार के प्रत्ययों में एक तो हो गया तरप और तमप। दूसरा प्रकार जो आता है इनका वो है इष्ठन और ईयसुन और इष्ठन, ठीक है ना। तो वहां पर वो दोनों प्रत्यय अजादी हैं, और ये दोनों प्रत्यय कैसे हैं, तरप और तमप, ये हलादी हैं। इनमें तकार आ रहा है ना, आदि में तरप का भी तकार आ गया, तमप में भी तकार आ गया, और वहां पर दोनों अजादी प्रत्यय हैं। तो दोनों का प्रयोग हो सकता है। जब आएगा प्रयोग तो बताएंगे इनका आगे और विस्तार से। ऐसे ही अगला भी शब्द गुरु, ये भी गुणवाचक है। कोई पदार्थ भारी होता है उसको भी गुरु कहते हैं, और कोई गुणों में अच्छा है उसको भी गुरु कह देते हैं, ठीक है ना, श्रेष्ठ के लिए। इसके आगे भी हम तमप और तरप लगा सकते हैं, गुरु तरह, गुरु तमह। इन्होंने तरप लगा के दिया है, अभी तमप का नहीं दिया है। आगे दूर शब्द है, ये दूर के लिए आएगा। समीप शब्द समीप के लिए आता है। समीप के लिए और भी शब्द हैं, जैसे पार्श्व शब्द है, निकट शब्द है, इनका भी प्रयोग आएगा। आगे इन्होंने युष्मत शब्द जो प्रारंभ में दिया था उसके विषय में बता रहे हैं कि ये शब्द आपको कंठस्थ इसके सारे रूप करने हैं, और शब्द संख्या 39 पर ये इन्होंने इसके सारे रूप दिए हुए हैं, वहां से इसको देख लेना। और ये तो पीछे बताई था मैंने कि इनमें जब हम 3 विभक्तियां अर्थात कौन कौन सी, द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी, यहाँ 2-2 रूप बनते हैं। जैसे त्वम, युवाम, यूयम, इसमें तो एक एक बना। फिर त्वाम, त्वा, युवाम, वाम, युष्मान, वह, ऐसे ही तो बनाएंगे, ठीक है ना। द्वितीया में 2-2 बनेंगे। फिर तृतीया में त्वया, युवाभ्याम, युष्मा भी, यहाँ एक एक बनेगा। चतुर्थी में फिर 2-2 बनेंगे, तुभ्यम, ते, युवाभ्याम, वाम, युष्मभ्यम, वह। पंचमी में फिर एक बनेगा, त्वत, युवाभ्याम, युष्मत। षष्ठी में फिर 2-2 बनेंगे, तव, ते, युवयोः, वाम, युष्माकम, वह। सप्तमी में फिर एक एक बनेगा, त्वयि, युवयोः, युष्मासु। संबोधन होता नहीं है सर्वनाम शब्दों का, प्रयास करके देख लो। हे तू, हे मैं, ऐसे आएगा बोलने में। तो संबोधन का रूप इनका नहीं चलता है, जितने भी सर्वनाम के शब्द हैं। हे वह, हे वे दोनों, ऐसे नहीं बोलते ना। अच्छा जी, हे तू प्रयोग करते हैं ना हम, वो किस कहाँ रूप में करते है हैं, फिर? कहाँ हे करते तू हैं, इधर आ। उसमें विशाखापट्टनम में। तो ऐसा नहीं होता है, वो ठीक है कहीं ऐसा बोल दिया, लेकिन ये व्यवहार में आता नहीं। आगे क्री धातु के विषय में बता रहे हैं, ये पीछे से ही चली आ रही है। ये अलग अलग लकारों का इन्होंने प्रयोग दिखाया है। जैसे पिछले ही अभ्यास में हमने जो इसका प्रयोग किया था, तो पिछले अभ्यास में इन्होंने लंग लकार का प्रयोग, नहीं उसका लोट लकार का, लंग का किया था पिछले अभ्यास में, ठीक है ना। और लोट का भी किया था। यहाँ पर इन्होंने क्री धातु का विधिलिंग और लिट, इसका प्रयोग दिखाएंगे ये अनुवाद के वाक्य में। तो विधिलिंग में क्री का प्रयोग क्या बनता है, कुर्यात् कुर्याताम कुर्युः, कुर्याः कुर्यातम कुर्यात, हाँ, कुर्याम कुर्यावः कुर्यामः। विसर्ग नहीं आएगा। हाँ, कुरियाम, कुरियाव, कुरियाम। कुर्याव। देखो जितने भी ङित लकार होते हैं ना, लंग, लिंग, लुंग, लिंग, लिंग के 2 भेद हैं, विधिलिंग और आशीर्लिंग, तो 5 हो गए मिला करके इन ङित लकारों में। और साथ में लोट को भी ले लो, क्योंकि लोट को भी लंग के समान बना दिया गया है, लोटो लंगबत, तो अब 6 हो गए। इन 6 लकारों में जो वस और मस, ये जो 2 प्रत्यय हैं उत्तम पुरुष के, द्विवचन की और
बहुवचन के, इनके सकार का लोप हो जाता है, ठीक है ना, इनके सकार का लोप हो जाता है। तो इसलिए यहां पर जब सकार का लोप ही हो गया तो विसर्ग किसका करोगे, ठीक है ना, कारणाभावात कार्याभावः। देखो दर्शन का सूत्र लग गया नहीं यहाँ पर अब, सांख्य का है सूत्र, कारणाभावात कार्याभावः। भाई कारण नहीं होगा, कारण का ही अभाव हो गया तो कार्य कहाँ से हो जाएगा, ठीक है ना, कार्य होगा ही नहीं फिर। तो कारण क्या है यहाँ पर, सकार, कार्य क्या है, विसर्ग, तो सकार का ही लोप हो गया। चलिए, तो इस तरह से क्री धातु का ये हो गया। और लिट में तो पता है ही आपको, करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति। अच्छा, चर्चा पीछे हुई थी, क्री धातु तो अनिट है ना, तो इडागम किससे होता है यहाँ पर, वृद्धनो स्ये। ऋद्धनोः स्ये, अलग सूत्र बनाना पड़ा इसके लिए फिर। और यदि ये सेठ होती तो इस सूत्र की आवश्यकता पड़ती, ऋद्धनोः स्ये की, तो किससे करते फिर इडागम, बिना सूत्र के हम करेंगे कैसे इडागम। यदि क्री धातु सेठ होती, ठीक है ना, तो ऋद्धनों से सूत्र नहीं बनाना पड़ता, यही तो बोला था अभी। तो फिर इडागम करते किससे, मुख्य सूत्र ही भूल गए इडागम का। आर्धातु का सेठ वाला दे है। हाँ, वो है तो मुख्य सूत्र, वो तो सर्वसमर्थ है, वो तो ईट करने के लिए ही बनाया गया है वो तो उससे हो जाता। चलिए, तो करिष्यति आदि रूप बनेंगे। आगे उद्भू आदि धातुओं के क्रमशः ये रूप होते हैं, तो कोई इसमें विशेष अंतर नहीं आने वाला। यदि हमने भू धातु के रूपों को देख लिया है, भवति, भवतः, भवन्ति आदि, तो उससे पूर्व उद लगाते जाओ सर्वत्र, तो उद्भवति, उद्भवता, उद्भवंती ऐसे बन जाएंगे। प्र लगा देंगे तो प्रभवति, प्रभवतः, प्रभवंती बन जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे ही जन धातु का है, तो यहाँ पर 4 लकारों में इसके जन के नकार को आकार आदेश हो जाता है, 4 लकारों में, लट लोट लंग विधिलिंग। बल्कि जन को आकार क्या, जन धातु को ही सीधा जा आदेश हो जाता है। इसका सूत्र यदि आपको देखना है तो देख लो, इसमें आप निकालो 7वें अध्याय में, और 77 संख्या का पृष्ठ, 77 संख्या, सूत्र संख्या है 79, 7 9 79। क्या है सूत्र बोलो, उतो वृद्धिर लुकी हली। 77 संख्या का पृष्ठ बोला मैंने, सूत्र बोला 79, 89 नहीं बोला था। फिर 7 और 9 संख्या भी कही मैंने साथ में, हाँ, 7 7 9, जनोर ज्या जनोर जा। हाँ, जीना जनोर जा। अब आपको अर्थ में कोई ज्यादा समस्या नहीं आ रही होगी। देखो, जिया जनो हो, षष्ठी का द्विवचन, 2 धातुएं आ गई ना, द्विवचन है ना, इनके जिया धातु के स्थान में और जन धातु के स्थान में। हम जन का ही तो अभी प्रकरण ले रहे थे, तो जिया के स्थान में और जन के स्थान में जा आदेश हो जाता है, जा में प्रथमा है। ये जा वो नहीं है कि भाग जा यहां से, ये जा आदेश है, ठीक है ना। ज्या के स्थान में भी जा, तो ज्या का रूप बनाते हैं तो क्या बनता है, लट लकार में ध्यान आ रहा है किसी को, जायते जायते जायन्ते। नहीं, जानने अर्थ वाली जो ज्या धातु है, वह जनति जानता जनति है, वह जानता है, तो सह जनति। जानाति। जानाति, तो जानाति होना क्या चाहिए, ज्ञानाति, धातु तो ज्या है ना, तो वहां भी देखो जा आदेश हो गया। तो 2 धातुओं के स्थान में जा आदेश करता है ये। अच्छा, फिर मैंने कहा था कि ये 4 लकारों में करता है, ये बात कहां से आई, तो देखो ऊपर सूत्र है 75 संख्या पर, शिवु क्लमु चमाम शिति, तो वहां से शिति की अनुवृत्ति आ रही है, और शिति की अनुवृत्ति आ रही है, इसका अर्थ क्या हो गया, शित प्रत्यय आगे आएगा तब, ठीक है ना। अच्छा, जन धातु कौन से गण की है, दिवादी गण की,
तो दिवादी गण की यदि है ये, तो यहाँ पर विकरण कौन सा आता है? श्यन तो श्यन शित है या नहीं है? है। तो शित प्रत्यय जहाँ, तो श्यन प्रत्यय कितने लकारों में आएगा? लट लोट लंग विधिलिंग में। 4 लकार में ही तो आएगा। जी। तो जहां जहां शन आता जाएगा, इस सूत्र को शित आगे मिलता जाएगा और ये जन के स्थान पर जा आदेश करता जाएगा। हो गया स्पष्ट? तो जायते, तो जायते में क्या क्या दिख रहा है आपको कि जन को तो हो गया जा आदेश, और यह किसका है? ये श्यन का। श्यन का यह बचेगा ना, आगे ते है आत्मनिपद का। जायते जायते जायन्ते। तो ज्या जनोड़ जा, टिक मार लो उस पर, उसका अर्थ आप लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है ना? एक एक करके उसको लॉक करते जाओ। ठीक है ना? तो ये पकड़ में आ चुका, हमारी बुद्धि में लॉक हो गया ये। आगे है निलियते, तो यहाँ पर तो ली धातु का है और नी उपसर्ग लगा करके इसका भी ऐसे ही बनाएंगे। तो निलियते निलियते निलियंते। आगे नियम 32 में क्या लिख रहे हैं ये उद्भवती, प्रभवती, उद्गच्छति इत्यादि। ये गच्छति कर लेना, नच्छति नहीं है। तो ये जो शब्द है यहाँ पर, और जायते, तो ये जब उत्पन्न होना या निकलना अर्थ में होते हैं। ठीक है ना? अर्थात इन्हीं अर्थों में जो बता रहे हैं ये कि कहीं से कोई वस्तु उत्पन्न हो रही है, कहीं से कुछ निकल रहा है। तो देखो बोलने में भी क्या आ रहा है, कहीं से कुछ निकला। तो मैंने क्या किया, कहीं से। तो अपादान में पंचमी आनी चाहिए कि नहीं? अपादान कारक होना चाहिए कि नहीं है? कहीं से कुछ निकला तो अलग हुआ ना, वहां से उत्पन्न हुआ। जैसे बीज से अंकुर निकला तो बीज से अंकुर अलग हुआ कि नहीं? वैसे यहाँ पूरा पूरा अलग होना नहीं होता है। बीज में से अंकुर निकलता है तो बीज अलग रह जाता है, अंकुर अलग, वो जुड़ा रहता है उसमें। यदि पूरा पूरा अलग हो जाता, जैसे वृक्ष से पत्ता गिरा, तो पत्ता वृक्ष से गिरने के बाद क्या वृक्ष पर जुड़ा हुआ है? वो अब अलग हो गया ना। अब भूमि में से वृक्ष निकला या हिमालय से गंगा निकली, तो गंगा अलग हो गई, हिमालय अलग हो गया, वो अब भी जुड़ी हुई धारा चली आ रही है। बीज से अंकुर निकला तो वहां भी यही बात है कि बीज साथ में उसके जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा भाग उसका रह गया है अभी। तो यदि पूरा पूरा अलग हो जाता तो ध्रुवो अपाय अपादानम सूत्र पर्याप्त होता कि नहीं? बताओ। ये सूत्र ही अपादान संज्ञा कर देता। लेकिन यहाँ लगा पाणिनि को कि ये पढ़ने वाले यहाँ भ्रांत होंगे कि पूरा पूरा तो अलग हो नहीं रहा है, और वृक्ष से पत्ता गिरता है इससे मिलान करने लगेंगे और वहां बाधा आएगी फिर। ठीक है ना? तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ सूत्र और बना दिए फिर अपादान संज्ञा करने वाले। तो जरा बोलो उसके आगे, ध्रुवोपाय अपादानम के आगे वो सूत्र बोलो। भीत्रार्थम भय हेतु पराजय सोढ़ा यहाँ कौन सा वारणार्थ। लगेगा ये भी ध्यान रखना, यहाँ कौन सा लग रहा है अपादान संज्ञा करने के लिए? उद्भवती, प्रभवती भुवा इत्यादि प्रभव, में भुवा प्रभव। भुवः प्रभवः, ये तो हो गया भू धातु के लिए। ठीक है ना? अर्थात उद्भवती या प्रभवती, ये यहाँ हो जाएगा। अब ये उद्गच्छति भी आप ले सकते हो अलग से, यद्यपि इसका सूत्र आपको नहीं मिलेगा, लेकिन तात्पर्य वही है, अर्थ वही है। तो बुद्धिमान को संकेत पर्याप्त होता है, जब उत्पन्न होना अर्थ ले ही रहे हो और भुवः प्रभुवः सूत्र संकेत दे रहा है, तो हम वहां भी अपादान संज्ञा कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर इन सभी प्रकार के उदाहरणों में अपादान संज्ञा होने से अपादाने पंचमी से पंचमी हो जाती है। तो हिमालय से गंगा निकलती है तो क्या कहा जाएगा? हिमालयात, पंचमी हो गई, गंगा प्रभवती। चलिए उदाहरण दे दिया उन्होंने, जैसे जैसे प्रजापति से संसार उत्पन्न होता है, तो प्रजापते है लोकः जायते। ठीक है ना? तो प्रजापते है, ये पंचमी हो गई यहाँ पर अब प्रजापति शब्द में। उद्भवती वा,
आगे हिमालय से, वो भी दे दिया, देखो हिमालयात गंगा उद्भवती अथवा प्रभवती या उद्गच्छति, ये सब जगह न लिख दिया इन्होंने, यहाँ भी अशुद्ध छपा हुआ है, ये ग होगा इसमें पुस्तक में। आगे है भार्या से पुत्र उत्पन्न होता है, तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, पुत्र उत्पन्न हो रहा है तो भार्या में पंचमी हो जाएगी, ठीक है ना। तो भार्यायाः पुत्रः जायते, ऐसे ही बीजेभ्यः अंकुराः जायन्ते, तो बीजों से अंकुर निकल रहे हैं, अंकुर उत्पन्न हो रहे हैं, तो बीजेभ्य में पंचमी का बहुवचन हो गया। अब निलीयते में भी ऐसी दे दिया है कि नृपात चोरः निलीयते। यहां पर अपादान संज्ञा करने के लिए, ये तो निकलना नहीं हुआ ना, ये तो छिपना अर्थ हो गया, देखा जाए तो चोर छिप रहा है ना राजा से, तो छिपने अर्थ में अपादान संज्ञा कौन सा सूत्र करेगा, फिर बोलो सूत्र उसके आगे और पहचानो जरा। ध्रुवं वायुपादानं भीत्रार्थानां भय हेतु पराजय रसोढ़ः वारणार्थानां ईप्सितः अंतर्धौ येन अदर्शनमिच्छति। हाँ, अंतर्धौ येन अदर्शनमिच्छति, जिससे अदर्शन चाह रहा है कोई, तो नृप से अदर्शन चाह रहा है चोर, तो नृप की अपादान संज्ञा हो जाएगी। आगे पंचमी जो अब दे रहे हैं, तो यहाँ इसका अलग नियम दिया है इन्होंने कि तुलना में जिससे तुलना की जाती है, ठीक है ना, जिससे तुलना की जाएगी उसमें पंचमी होगी। जैसे राम से कृष्ण अधिक चतुर है, तो राम और कृष्ण ये दो व्यक्ति हो गए। अब कृष्ण को अधिक चतुर बताया जा रहा है, लेकिन किसकी अपेक्षा, राम की अपेक्षा से, तो राम से तुलना की गई उसकी, हैं दोनों चतुर लेकिन कृष्ण अधिक चतुर है, तो राम में पंचमी हो जाएगी, रामात् कृष्णः पटुतरः। ऐसे ही धन और ज्ञान, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, तो कहा धन से ज्ञान अधिक अच्छा है, ठीक है ना। आपने श्लोक भी सुना होगा, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है, तो धन से ज्ञान अधिक अच्छा है, तो धनाद ज्ञानम गुरुतरम। दुर्जन से सज्जन अच्छा है, तो दुर्जनात् सज्जनः गुरुतरः। असत्य से सत्य अच्छा है, तो असत्यात् सत्यम गुरुतरम। तो इस तरह से इन शब्दों में भी सर्वत्र पंचमी का विधान होगा। आचार्य जी इसमें पंचमी विभक्ति लगेगा ना? हाँ, विभक्त भी भेद कर रहे हैं इसलिए। आगे है जी, सूत्र इसके लिए अलग है क्या, ये तुलना जब करते हैं तब पंचमी के लिए? हाँ, इसमें ऐसा होता है ना कि जैसे दो पदार्थ हैं, दो वस्तुएं, दो व्यक्ति या अधिक भी हो सकते हैं वहां पर, तो वहां हम भेद दिखा रहे हैं और भेद का आधार बनाया हमने कोई गुण, ठीक है ना, कोई एक गुण ले लिया, उसको बनाया भेद का आधार। अब भेद का आधार भी कैसे बना, इसका तात्पर्य ये नहीं कि ये गुण इसमें है इसमें नहीं है तो दोनों में है, लेकिन एक में अधिक मात्रा में है, एक में कम मात्रा में है, बस यही यहाँ पर विभाग हो रहा है। अब तो इस तरह से यहाँ जब विभाग करते हैं तो वहां पंचमी के लिए फिर पंचमी विभक्ति, ठीक है ना, वहां विभक्त होने में पंचमी का अलग प्रयोग हो जाता है। इसको अपादान संज्ञा नहीं बोलेंगे, अब अपादान संज्ञा न करके यहाँ पर सीधा पंचमी का ही विधान कर दिया गया है। आगे है दूर और समीपवादी जो शब्द आते हैं, ये इनके पर्यायवाची बहुत सारे शब्द होते हैं, दूर के पर्यायवाची बहुत हैं, समीप के भी बहुत हैं। तो इन सब शब्दों में, ठीक है ना, दूर के जितने पर्यायवाची हैं या समीप के पर्यायवाची, इनका जब प्रयोग होता है तो इन शब्दों में स्वयं में, दूर और समीपवाची शब्दों में भी, और दूर और समीपवाची शब्दों के साथ आने वाले शब्द में भी, ठीक है ना,
यहाँ दोनों में विभक्तियां करने के सूत्र अलग अलग हैं, और दो सूत्र आपको अगर देखना है तो दोनों पास पास में ही हैं। आप निकालो विभक्ति का प्रकरण। ये विभक्ति का प्रकरण बोलते ही हमें कहाँ जाना चाहिए निखिल? प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद। प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद। द्वितीय अध्याय का हाँ द्वितीय पाद अनभिहिते याद कर लिया करो। यही है सारा विभक्ति का भंडार, ठीक है ना? इस पाद का नाम दे दो विभक्ति भंडार, ठीक है ना? भंडार होता है ना हर वस्तु का अलग अलग, तो विभक्ति नामक जो वस्तु है उसका भंडार कहाँ मिलता है? द्वितीय अध्याय के ठीक है, तृतीय पाद। हाँ, तो अनभिहिते से प्रारंभ होता है ये। तो यही देखो, पृष्ठ बदलो और 12वें पृष्ठ पर आपको दो सूत्र मिलेंगे, 34 और 35। 34 और 35 मिल गए? तो देखो यहाँ पर 34वां सूत्र क्या कहता है कि दूरांत कार्थई ही, तृतीया है ना? तो देखो विभक्तियों के प्रकरण में जब कहीं पर तृतीया आती है, ये विभक्तियों के प्रकरण में ही बात कर रहा हूं, प्रसंग ध्यान रखना कि विभक्तियों के प्रकरण में जब कहीं तृतीया विभक्ति आती है तो उसका अर्थ होता है इनके साथ, इनके साथ। अब अगला वाक्य क्या बनेगा? इनके साथ कोई दूसरा शब्द जो आता है उसमें ये विभक्तियां होती हैं। तो ऐसा बोलने पर ये कारक व्यक्ति कहा जाएगा इस प्रक्रिया को, अथवा उपपद व्यक्ति कहा जाएगा। उपपद उपपद विभक्ति, ठीक है ना? तो उपपद व्यक्ति का सूत्र जब भी आएगा वहां आपको तृतीय व्यक्ति दिखाई देगी किसी न किसी शब्द में। तो दूरांतिक अर्थ ही, दूर अंतिक, अंतिक कहते हैं समीप को, यानी कि दूर और अंतिक इनके पर्यायवाची जितने भी शब्द हैं उनके साथ, अब क्या बोलेंगे आगे? अन्य शब्द में, ठीक है ना? षष्ठी होती है, षष्ठी अन्य तरस्याम, विकल्प करके षष्ठी होती है, तो पीछे से द्वितीया तृतीया ये भी सारी आ रही हैं। अच्छा, अब अगला देखो, अगला क्या कहता है? दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च। अब दूरांतिकार्थेभ्य में पंचमी है, ठीक है ना? अब अर्थ बदल जाएगा नहीं? देखो पिछले सूत्र में भी दूरांतिकार्थ शब्द था, इस सूत्र में भी दूरांतिकार्थ शब्द है, लेकिन विभक्ति में अंतर आ गया। पिछले वाले ने कहा था कि दूर और अंतिक में विभक्ति नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं दूर और अंतिक के निकट जो अन्य शब्द है इनके साथ में, उसमें विभक्ति कर रहा हूं। ये कह रहा है कि मैं दूर और अंतिक में ही कर रहा हूं विभक्ति। अब हुआ स्पष्ट? तो दूर और अंतिक वाची जो शब्द हैं, निकट और समीप को कहने वाले जो शब्द हैं, वहां भी द्वितीया च, द्वितीया का विधान कर दिया इसने। च से फिर ऊपर से षष्ठी आदि व्यक्तियां भी ले ली गई। तो कहने का तात्पर्य है कि दूर और अंतिक शब्दों में, दूर और अंतिक के निकट वाले शब्दों में बहुत सारी व्यक्तियां होती हैं, ठीक है ना? अनेकों का विधान कर रखा है। जैसे इन्होंने यहाँ दिया हुआ है, अंतिम जो नियम पढ़ रहे हैं हम लोग, कि दूर और समीपवाची शब्द में, ऐसा कह करके ये कौन से सूत्र की ओर संकेत दे रहे हैं? 34 संख्या का या 35 संख्या का? 35 संख्या का। 35 का, ठीक है जी। ना? क्योंकि 34 वाला तो दूर और अंतिक के समीप वाले शब्द में करेगा व्यक्ति। तो दूर और समीपवाची शब्द में, यानी उन्हीं शब्दों में, पंचमी, द्वितीया और तृतीया। तो देखो द्वितीया तो सूत्र ने ही कहा था दूरांतिक कार्थेभ्यो द्वितीया च। पंचमी कहाँ से ले आए? तो देखो पंचमी पीछे से चल रहा है, अपादाने पंचमी से आ रहा है नहीं? और तृतीया कहाँ से ले लिया इन्होंने? तो तृतीया भी देखो पीछे आ रहा है 32 संख्या पर, पृथक विना नानाभिस्त्यान्यतरस्याम। इस तरह से इन्होंने 3 व्यक्तियों को यहां लिया। अभी दूर और अंतिक के साथ में जो शब्द आता है उसकी व्यक्तियां नहीं बता रहे हैं ये, लेकिन हम यहां देख लेंगे। देखो गांव से दूर, तो गांव से दूर में ग्रामाद दूरम, तो यहां दूरम में द्वितीया हो गई, ठीक है ना? और ग्रामात में जो पंचमी हुई है यहां भी तो किसी ने की है,
ये 34वां सूत्र है, ठीक है ना, पंचमी उसने कर दी। ऐसे ही जनकस्य समीपम, तो समीपम में द्वितीय इसने कर दी 35 संख्या ने, और जनकस्य में षष्ठी कर दी 34 संख्या वाले ने। ये दोनों लगेंगे, जहां भी लगेंगे वहां है समीपात। अब समीपम में देखो द्वितीया, समीपात में पंचमी, समीपेन में तृतीया, ये सभी हो जाती हैं ये। ऐसे ही पिता के पास से आया हूं, तो जनक में षष्ठी कौन करेगा, 34 या दुरांतिकार्थैः 35? दुरांतिकार्थैः ही करेगा। और समीपात में पंचमी कौन करेगा, दूरांतिकार्थेभ्यो अर्थे द्वितीयाच। अंतिम तो पंचमी हो गई समीपात, उसी का पर्यायवाची पार्श्वात, उसी का पर्यायवाची निकटात, आगच्छामि। इस तरह से ये प्रयोग उपलब्ध होते हैं, ठीक है ना। अंतिक माने समीप। एक मंत्र मैंने अनेकों बार बोला है, ध्यान आ रहा होगा, परमात्मा के लिए कि अंति संतम न जहाति, अंति संतम न पश्यति, पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति। तो हम तो यहाँ कह रहे हैं अंतिक, सूत्र में क्या है देखो, दूरांतिकार्थी में भी और दूरांतिकार्थिभ्यो में भी अंतिक। तो अंतिक में से यदि क हटा दें तो क्या बचेगा, अंति। तो ये क तो प्रत्यय है, मूल शब्द क्या है, अंति। और मंत्र जो बोला मैंने वहां अंति तो है, अंतिक नहीं है। अंति संतम न जहाती, अर्थात परमात्मा इतना निकट है हमारे कि हमें छोड़ता ही नहीं। वो छोड़ता है क्या परमात्मा हमें, अंति संतम न जहाती। लेकिन जो विद्वान पुरुष नहीं होते हैं, जो समझ नहीं पाते परमात्मा के लिए, तो उनके लिए कहा अंति संतम न पश्यति, वो इतने निकट होते हुए परमात्मा को भी जान ही नहीं पाते, ठीक है ना। और पीछे जो मैंने वाक्य बोला अंति संतम न जहाती, इसका हम दूसरा अर्थ भी करेंगे। एक तो उसके लिए हो गया कि परमात्मा हमें नहीं छोड़ता, ठीक है ना। इसका एक दूसरा अर्थ हो जाएगा कि जो विद्वान पुरुष हैं, जो जान जाते हैं परमात्मा हमारे निकट है, तो ऐसे निकट परमात्मा को विद्वान नहीं छोड़ता। नहीं छोड़ता का तात्पर्य नहीं भूलता, उसकी आज्ञा के अनुसार अपने को चलाता है। और जो अविद्वान है उसको तो दिखाई नहीं दे रहा है कि है परमात्मा कहीं पर भी। फिर आगे कहा है कि पश्य देवस्य काव्यम, उस देव का, उस परमात्मा का काव्य देखो। कौन सा काव्य है उसका, वेद रूपी काव्य। न ममारा न जीर्यति, ये कभी भी मरता नहीं और जीर्ण भी नहीं होता है कि पुराना हो गया है बहुत अब वेद, ठीक है ना, उसकी झुर्रियां निकल आई हैं वेद की, ऐसा नहीं होता। न जीर्यति, वो जीर्ण नहीं होता है, सदा युवा रहता है। जब जब हम सृष्टि के काल में कभी भी वेद का अध्ययन करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि वहां ज्ञान कुछ क्षीण रूप में मिलेगा हमें, कि जीर्ण शीर्ण हो गया है, बहुत फटा टूटा है सारा, ऐसा नहीं। बिल्कुल नया मिलेगा जब जब देखेंगे। देखो ना, सूर्य निकलता है, प्रतिदिन उदय होता है प्रातः काल को, ऐसा लगता है कि 2 अरब साल होने जा रहे हैं सृष्टि को बने हुए। अब सूर्य में लगता है वो ऊष्मा रही नहीं है, थोड़ी कम कम हो गई है। प्रातः काल देखते हैं बिल्कुल एक नव युवक के रूप में आता है हमारे सामने। तो वही स्थिति हमारे ज्ञान की भी है। चलिए यही समाप्त करते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।